वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमम्। ॐ ब्रह्म परब्रह्म सच्चिदानन्द पुरुषोत्तमः विश्वशान्त्यार्थाय मूर्तये नमो अस्तुते परमात्मने। परम दयाल श्री श्री ठाकुर कुलचंद्र जी के श्री चरणों में मेरा अशेष प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव के चरणों में मेरा अशेष प्रणाम। श्रद्धालु भक्तगण, सत्संग प्रेमी जन, गुरु भाइयों, नगरवासियों, पड़ोसियों, सत्ता पोषणी विचारधारा से चलने वाले हमारे सभी श्रोतागण, हमारे प्रेमीजन, संसार के सभी मनुष्यों को मेरा जय गुरु प्रणाम। गत कुछ दिनों से मैं ठाकुर द्वारा निर्देशित विभिन्न रोगों के उपचार हेतु उनके श्रीमुख निःसृत बातों को, निर्देशों को रखने का प्रयास कर रहा हूँ। हम सभी जानते हैं जो जन्म लिया है वह एक न एक दिन फिर पुनर्जन्म के लिए यात्रा करेगा ही। शरीर की रह जाएगा, चेतना, मन, स्मृति या अग्रगति पाएगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु और ध्रुवं जन्म मृतस्य च। वो आना जाना, यही तो जगत है। जन्म लेना, गत होना, जो जन्म गत शेष। लेकिन चेतनावाही स्मृति, मन और आत्मा कभी विनष्ट नहीं होता है और वह तभी रहता है जब पुरुषोत्तम के साथ हमारी अटूट निष्ठा रहती है। नौ में भक्त प्रणंगसति, मेरे भक्त का विनाश नहीं। ठाकुर जी कहते हैं, इष्टार्थ यदि करबी प्राणदान तार क्षय नाय क्षय नाय क्षय नाय। यही तो है, पुरुषोत्तम के साथ आने पर क्षय नहीं होता है, उत्तरोत्तर वर्धित होता है। आज के क्रम में मैं दांत संबंधी व्याधियाँ, उसकी सुरक्षा इत्यादि के संबंध में ठाकुर निर्देशित कुछ बातों को, कुछ निर्देशों को रखने का प्रयास करूँगा। हम सभी जानते हैं जो आत्मा की सहयोगिता के लिए ही सारे ज्ञान इंद्रिय है, कर्म इंद्रिय, और उसी के साथ वह चिद्ध रूप में, चित कनंग रूप में फिर आत्मा के साथ ही चला जाता है, फिर आता है। वे सभी ज्ञान और कर्म इंद्रिय और तत्व है परम तत्व। न गुरोरधीकं तत्वं न गुरोरधीकं तपः। वही तत्व और उनकी बात को लेके चलना तपस्या। इसलिए हम सुरक्षा हेतु ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय और मन, बुद्धि, चित्त, विवेक, इन सबों को सही रास्ते पर ले जाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। उसमें जब व्यतिक्रम पैदा होता है तो वही है व्याधि। व्याधि माने विकृत धृति, गलत रूप में धारण करना, उसका प्रयोग करना। बातें बहुत है लेकिन हम जाने जो दांत संबंधी, उसके लिए मैं सहारा लेता हूँ। ठाकुर की बातों में मिलावट न हो, गड़बड़ न हो, इसलिए मैं पुस्तकों का सहारा लेता हूँ जो मेरे द्वारा संकलित है
और भागवत आरोग्य नीति में सभी संचित है। एक दांत के व्यथा वाले रोगों को रोगी के लिए ठाकुर जी बतलाते हैं जो 3-4 तौला काला तिल, तिल 2 प्रकार का होता है, उजला और काला। काला तिल छिलका लगा हुआ काला तिल 3-4 तौला ले एवं 4-5 ठो काबुली बादाम, काठो बादाम जिसको कहते हैं, काबुली बादाम एक संग खूब महीन से काली मिर्च देकर, 2-4 काली मिर्च देकर उसे खूब महीन से पीस ले, पेस्ट जैसा बना ले। पीस कर रोज भात के संग खाने से दांत और स्वास्थ्य के हित में खूब अच्छा होता है। इसमें खूब अधिक मात्रा में प्रोटीन और फैट वसा पाया जाता है। गरीब के पक्ष में ऐसा आहार कम ही है। अवश्य सब गरीब खाना प्रारंभ करें तो क्या होगा यह कहा नहीं जा सकता है। ऐसी बातें, ऐसा निर्देश ठाकुर जी का है, हम देख सकते हैं, अवलोकनीय है। आलोचना प्रसंग 15 खंड पृष्ठ संख्या 12। दांत संबंधी ये औषधि बताए किसी रोगी। क्या करना है इसे विस्तार में जाने। जो 3-4 तौला काला तिल ले और उसमें 4-5 काबुली बादाम, काठो बादाम मिला दें, 2-4 मरीच काली मिर्च डाल दें, उसे खूब पीस कर पेस्ट समान बना लें और उसे भात के संग खाएं। भात मन रोटी जो भी खाएं, स्वास्थ्य के हित में खूब अच्छा है, क्योंकि इसमें प्रोटीन भी है और वसा का भी अंश है। और यह बहुत कीमती दवाइयों, टॉनिक, कैल्शियम्स के काम भी पूरा कर देंगे। इसलिए गरीब के पक्ष में भी, हम गरीब भी इसे व्यवहार कर सकते हैं। आप जो दवाई खाते हैं खाइए, जो कह रहे हैं वो करिए, क्योंकि कैल्शियम डिफिशियंसी पर अधिक बल दिया जाता है और उसकी दवाइयाँ बहुत ही कीमती है। साथ ही वह डाइजेस्टेबल किसके लिए कितना है यह कहना भी उतना वैज्ञानिक आधार पर सही नहीं। आगे कहते हैं दूसरा उपाय, अपायर ज्वर। अपांग कहते हैं चिड़चिड़ी, उल्टा चिड़चिड़ी। चिड़चिड़ी का वृक्ष होता है, देखते हैं पौधा, उसे उल्टा चिड़चिड़ी, अपायर जल या नीम का टहनी, नीम के दातुन, अपाए के जड़ का दातुन या नीम का टहनी का दातुन लेकर दांत मांजना अच्छा है। फिर कहते हैं जो नमक तेल देकर दांत मांजने से भी बहुत उपकार होगा। खाने के बाद, विशेषतः रात्रि में सोने के पूर्व दांत को खूब अच्छा से धोना, साफ करना होगा और दूध जितना सह सको खाना अच्छा है। अधिकतर पुष्टि के अभाव में ही दांत खराब होता है। यह कह रहे हैं आलोचना प्रसंग 5 खंड पृष्ठ संख्या 202 में। यह देखें, आलोचना प्रसंग मंगला का वो 5वां खंड पृष्ठ संख्या 202 में, जो उल्टा चिड़चिड़ी के जड़ का दतमन या नीम के टहनी का दतमन ले लें, उससे मुंह धोएं और नून तेल, नमक तेल दे करके दांत में रगड़ करें, कुल्ला करें और रात में खाने के बाद दांत अच्छी तरह साफ कर लें। दूध जितना सह सको, मतलब जितना हम पचा सकें, डाइजेस्ट कर सकें, उतना रोज सोने के पहले पीना। यह बहुत ही उत्तर और दांत के पक्ष में भी बहुत अच्छा है।
फिर आगे कहे हैं जो बबूल की छाल एवं अमरूद के नव कोमल पत्ते को पानी में नमक डालकर खौला दें। उस जल से थोड़ा सहने योग्य गर्म रहने पर ही कुल्ली करें और दांत का दर्द के समय में उसे 2-3 बार करें। ये ठाकुर जी का निर्देश है। एक और कहे जो केला विभिन्न किस्म के होते हैं, मोटा, पतला, काला, बागना इत्यादि नाम, विभिन्न नाम से चिनिया फल, ये सब। एक छोटा है कठालू केला जिसमें बिच्ची होता है। ऐसा केला जो लंबा मोटा होता है बागनर के जैसे, उसके अंदर में बीज होता है, वह केला ले ले, उसका चक्का चक्का करके काट करके चक्का के जैसे काट कर व्यथा की जगह पर लगाने से उपकार होगा। उसे काट करके टुकड़ा टुकड़ा करके दांत में दे दीजिए, उसको दाबिए, उससे अच्छा होगा कच्चा केला का। फिर कहते हैं कि बिशल्या करनी का पत्ता और नीम का पत्ता एक साथ सुखाकर चूर्ण बनाकर दांत मांजने से पैरिया में उपकार होगा। बिशल्या करनी, वो जिसे संजीवनी कहते हैं, वो वृक्ष लता के जैसा होता है। उसे देखे, उसका पत्ता ले और उस पत्ते के साथ नीम का पत्ता दे करके उसे सुखा लें छाया में, और सुखाकर चूर्ण बना लें और उससे दांत मांजे खूब महीन करके, नहीं तो मसूड़ा क्षतिग्रस्त हो सकता है। एक है घोंसा लता, घोंसा का लत्ती है, उसका वो पिपला जैसे वृक्ष होता है, बहुत ऊंचाई पर भी यह होता है। वह देखे, उसको रगड़ करके पीस करके रस निकाल लें और लगाने से दांत व्यथा कम हो जाती है। कथा निर्झर में एक जगह ठाकुर जी के हैं जो अमरूद पेड़ा, अमरूद पत्ता चबाकर दांत मांजना होगा। अमरूद के कोमल पत्ते को चबाइए और रगड़िए दांत में खूब महीन करके, चबाते चबाते जब वह रसदार बन जाए, वही अमरूद का कोमल पत्ता लेकर के, पेड़ा पत्ता, उसे चलाइए, चबा करके दांत मांजिए। और इसीलिए ठाकुर जी बतलाए हैं जो स्वयं बना करके रसेशना मंदिर, जो औषधियों का विश्वव्यापी सर्वोत्तम आयुर्वेदीय औषधि का निर्माण स्थल है, वह देवघर भी है। देवघर में बन गया, पहले पावना में था। अब वह सत्संग रसेशना मंदिर के नाम से जाना जाता है। वो सत्संग में प्राप्त होगा उपलब्ध होने पर। दंत प्रियंगु निर्देशानुसार व्यवहार करें, जैसा है उसे आप करें। दंत प्रियंगु के साथ हम कड़वा तेल, शुद्ध कड़वा तेल लगा करके उसे हम ले सकते हैं। मैंने एक प्रयोग अपने स्तर से किया, ठाकुर जी की बातों को मिलाते हुए जहाँ तहाँ से उसे संग्रह करके एक मंजन टाइप का बनाया, व्यवहार किया। अभी बना नहीं पा रहा हूँ, वो करें, देखें, लाभ होगा है। वह है ठाकुर भावधारा पर आधारित, जो बबूल के ऊपरी छाल जो सूख जाता है, टुकड़ा टुकड़ा फट जाता है, उसे निकाल लें। नीम के छाल को भी निकाल लें। उसे खूब मिट्टी के बर्तन में या खपरी में या उसी तावे पर, मिट्टी के तावे पर उसे खूब राख करके सेके। खूब जब वो जलने जैसा हो जाएगा उसे हटा लीजिए, उसका डस्ट बनाइए, उसमें थोड़ा फिटकरी दीजिए 10वां अंश, और हल्दी पाउडर मिला करके उसमें उसका एक
चूर्ण तैयार कर लें। ये बबूल के छाल का चूर्ण, उसमें नीम के छाल का चूर्ण और उसके साथ फिटकरी थोड़ा मिला करके, चिकनी मिट्टी को भून करके वो भी थोड़ा मिला दीजिए, दशमांश, और दोनों का बड़ा मिला पूर्ण मिक्स करके व्यवहार करने के समय में थोड़ा सरसों का तेल डालिए, उससे रगड़ करिए दिन में 2 बार 3 बार। दांत की बहुत सारी व्यथाएं नष्ट हो जाएगी, टिकाऊ होगा, सभी लोग व्यवहार कर सकते हैं। आज ही मैं चाहता हूँ जो गला संबंधी रोग के लिए भी ठाकुर जी बोले हैं, या गला में व्यथा होती है, और उसके लिए वो आलोचना प्रसंग 18वां खंड पृष्ठ संख्या 301 में बतलाए हैं। थोड़ा बच की गंडी, बच होता है एक पौधा जिसके अंदर में उसके गुंडी को जड़ में जो होता है उसका जड़, उसे लेकर के सुखा करके उसे गुंडी बना लेना है, बुकनी बना लेना है। बच आप नहीं पहचानते हैं तो किसी आयुर्वेदज्ञ से जाके मिलें, पंसारी के दुकान में भी जो निष्ठावान है उनके पास जाएं और वो ले, उसका 1 औंस ले लें, एवं दूध तथा ब्राह्मी साग का रस, वो ब्राह्मी साग, वो ब्राह्मी थान पर कोनी थान पर नहीं, उसके डंठल सहित उसका रस तैयार करें, दूध में मिला दें। गुंडी को 1 औंस दूध में थानकोनी का रस 20-25-50 बूंद और थोड़ा बच की गुंडी को उसमें मिला दें और उसे पी लें। साथ मिलाकर खाने से गला अच्छा होता है। और ठाकुर जी कहते हैं जब गला में आवे तो बोलना कम करें। आलोचना प्रसंग 18-301 पृष्ठ संख्या। जब गला बैठ जाए, गला बैठ जाता है, साफ आवाज़ हम चाहते हैं बोलना, बोल नहीं पाते हैं, इसके लिए ठाकुर जी कह रहे हैं, ये बौरदा जी कह रहे हैं, आचार्य देव परम पूज्यपाद से श्री बौरदा का बताया हुआ है। इष्ट प्रसंग में देखें, दिनांक 10/3/59 को, 10/3/59 को ये श्री श्री बौरदा बोले हैं। जो इसको कैसे व्यवहार करोगे तो गला बैठना, यह पीपल, उसे पीपल का गाछ नहीं, पीपल होता है एक मसाला जैसा लंबा काला रंग का, वह पीपल, गोल मिर्च, लौंग, तेजपात, अदरक, बेलपत्र, तुलसी पत्र, शेफाली पत्र और ताल मिश्री, सबको 4-4 आना भर की मात्रा लेकर 1 सेर पानी में उबाल कर आधा सेर रहने पर उतार कर उसे दिन में 2-3 बार धीरे धीरे पीवें। जब भी पिए सुसुम करके, थोड़ा थोड़ा करके। फिर जानिए इसको, जब गला बैठ जाए तो उसके लिए है पीपल, गोल मिर्च, लौंग, तेजपात, अदरक, बेलपत्र, तुलसी पत्र, शेफाली पत्र और ताल मिश्री, सबका 4-4 आना भर, वो 4 चवन्नी भर वजन से लें और उसे 1 सेर पानी में उबाल कर, जब वह पानी जलकर आधा सेर बच जाए तो उसे दिन में पीजिए और प्रतिदिन बना बना करके पीजिए। कुछ ही दिनों में गला बैठना वो ठीक हो जाएगा, गला खुल जाएगा। ये करें, आप जो दवाई खाते हैं खाएं, विशेषज्ञों से दिखावें, बहुत सारे एंटीबायोटिक और पर नहीं रहें। और मैं तो यह कहता हूँ जो नाम ध्यान करें, आधा घंटा 45 मिनट, गला दांत सब ठीक रहेगा, सुरक्षित रहेगा जब तक भगवान
आपको रखना चाहेंगे, ईश्वर की दया फरमानी रहेंगे ही, कष्ट नहीं आएगा, इसे आप करें। और ठाकुर जी बोले हैं ये कीर्तन करोगे अगर मधुर स्वर में कीर्तन करने व गला का एक्सरसाइज होता है। यदि प्रतिदिन हम लोग प्रार्थना विनती जय राधे राधे करें सुबह शाम और बहुत ऊंची आवाज़ में उस स्वर लय के साथ, तो कभी भी गला संबंधी रोग होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। थायराइड ग्लैंड्स भी शांत रहेगा, गला के रुखरापन सूखना सभी ठीक रहेगा। कीर्तन गला का व्यायाम है, इसीलिए इसे करें। मैं जहाँ तक जो समझा हूँ आप लोग भी संपूर्ण 22 वॉल्यूम आलोचना प्रसंग स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र जो किताब है उसे पढ़ें। आचार्य देव के सानिध्य में जाकर सारी बातों को रखें, अपने व्याधि संबंधी अधिक बातें वहाँ मत ले जाएं, पहले अपने निराकरण करें, स्थानीय लोगों अनुभवी से मिलें। जब कहीं रास्ता न मिलता हो तभी आचार्य देव के पास निवेदन करें और उनके पास अपनी समस्या को रखें, निश्चय ही आनंदमय जीवन जिएंगे। कुछ लोग कह सकते हैं जो आप का देखते हैं दांत तो स्वयं टूटा हुआ है, तो इसके लिए क्यों नहीं किए। मैं अपने उन गलत आचरण के कारण दांत खो बैठा। अभी मेरी उम्र सर्टिफिकेट के अनुसार 76 पार कर रहा है और हो सकता है इधर उधर कुछ हो, लेकिन खाने पीने में मैं अनियंत्रित था। इसलिए मांसाहारी तो था ही, गंभीर मांसाहारी, और मांस की हड्डियों को अधिक पसंद करता था। हड्डी चबाते चबाते दांत की स्थिति खराब हुई है, यही तो समझता हूँ। साथ ही कड़ी चीज़ों का व्यवहार अधिक करता था। पान जर्दा तो रात में भी उठ करके 2-3 बार खाते थे, मुंह में पान है सो जाते थे, नींद खुलती थी, जिसका भोग भोगते गए। मैं तो यही कहता हूँ यदि परम दयाल की दया न होती तो अभी तक यह जीवन नहीं जाता। आचार्य देव स्वयं मेरे निवास स्थान पर पदार्पण कर मेरे जीवन को अग्रगति दिए हैं और पूर्व के अब आचार्यों द्वारा भी मुझे हमारे जीवन के रक्षा के लिए बहुत ही अकथनीय अविश्वसनीय सहायता देकर हम आभारी हैं। संतान संततियाँ भी चले इस मार्ग पर, परमपिता से यही प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्य भवेत्। वन्दे पुरुषोत्तमं, वन्दे पुरुषोत्तमं, वन्दे पुरुषोत्तमं। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु।